ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 41वां श्लोक है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक इह कुरुनंदनः बहुशाखा हिरि अनंतश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिनम्। अर्थात जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ये तो इसका अर्थ हो गया मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या, कितनी अच्छी व्याख्या कहती है। व्याख्या कहती है, हे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोग का अभ्यास करने वाले के लिए केवल एक ही विश्वास एवं एक ही विचार है। दूसरे के दिमाग विभिन्न शाखाओं में विभाजित हैं और उनके विचार और अटकलें अनंतहीन हैं। परंतु जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आत्मा में आस्था रखता है, ईश्वर में आस्था रखता है, उसका विचार, उसका अभ्यास हमेशा कर्मयोगी का एक ही होता है। आत्मा अथवा ईश्वर में विश्वास केवल एक केंद्रित विचार है। जब आप आत्मा में या ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आपका विचार एक केंद्रित रहता है, यह और कुछ नहीं चाहता। जिस पर आपके दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए, सिर्फ वही चाहता, वही वस्तु चाहिए, वही ईश्वर चाहिए, वही आत्मा आपको चाहिए। यद्यपि मनुष्य सैकड़ों कार्यों में लगा हुआ है, फिर भी मन की मुख्य दृष्टि, मुख्य पुष्टि, मुख्य आकर्षण एक ही है, अर्थात आत्मा या ईश्वर। सार्वभौमिकता, जहाँ ईश्वर सार्वभौमिक है, आत्मा सार्वभौमिक है, उसी में उसकी आस्था, उसी में उसकी पुष्टि, उसी में उसकी दृष्टि रहती है। जो एक विचार पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है, वह जो कुछ भी करता है उसमें वही आत्मा या ईश्वर को ही देखता है। यही आस्था है। वह अपनों कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित कर देता है। जो एक में विश्वास रखता, आस्था रखता है, वो अपनों कर्मों का जो भी फल हो वह ईश्वर को समर्पित करके ही काम करता है। जिन लोगों ने इस एकनिष्ठ विश्वास को विकसित नहीं किया है, जो इस पर दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं, वह अपने मन को संसार के विभिन्न वस्तुओं से जोड़ते रहते हैं। अलग अलग तरह कार्य करते रहते हैं, अलग अलग तरह की वस्तुओं से जोड़ते रहते हैं। कभी कोई विचार आ गया, कभी कोई विचार आ गया, इस तरह से अलग अलग विचारों में खोए ही रहते हैं और एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर वैसे ही उड़ते रहते हैं। एक विचार से दूसरे विचार पर ऐसे ही उड़ते रहते हैं जैसे चिड़िया उड़ती है, कभी इस वृक्ष पर, कभी उस वृक्ष पर, कभी इस शाखा पर, कभी उस शाखा पर। वैसे ही जिसके अनेक विचार रहते हैं, एक में दृढ़ विश्वास नहीं होता, एक पर आस्था नहीं होता, निश्चयात्मक नहीं होता, वो कईयों में उड़ता रहता, कई शाखाओं पर दौड़ता रहता, विचार विभक्त रहते हैं उसके। इस तरह से एक विश्वास जब करता है, अपने मन की समग्रता नहीं है, एकाग्रता अगर आपकी मन की नहीं है तो अनेकों पर लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास एक पर नहीं है। जब तक आप एक ईश्वर पर, आत्मा पर, आस्था पर विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक आप विचार केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए निश्चयात्मक कीजिए, विचार केंद्रित कीजिए और एक लक्ष्य पर अपना ध्यान स्थित कीजिए। ध्यान एक लक्ष्य पर रहना चाहिए। लक्ष्य क्या है? ईश्वर या आत्मा। मुक्ति का मार्ग वही देगा। उस पर जब ध्यान रखेंगे तो निश्चय वृद्धि होगी, दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे और उसी के लिए कार्य करेंगे। यही इस श्लोक का अर्थ हो गया और व्याख्या हो गई। इसके अगले श्लोक के लिए फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।